हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीशचंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, फिनाल का एसिडिक नेचर और उस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव कि किस प्रकार से किसी फिनाल पर यदि कोई प्रतिस्थापी जुड़ जाता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है या घट जाता है। इसी पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे क्लासेज हैं इस पर, आपको ज़रूर इसको ध्यान से समझना है। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स को बताया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी बाकी भी हैं, उसे भी हमें देखना है। आज इसी क्रम में हम लोग फिर से एक नए एग्जाम्पल को लेकर के ये चेक करेंगे कि एसिडिक नेचर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ये जब हम क्लोरीन जैसे प्रतिस्थापी जोड़ दें, नाइट्रो जैसे प्रतिस्थापी जोड़ दें, आर्थो पर जोड़ दें, मेटा पर जोड़ दें, पैरा पर जोड़ दें, मतलब तमाम सारे जो 3 स्थान दिए गए हैं वहाँ पर जोड़ करके हम इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से, यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल देख रहे बहुत अच्छे अच्छे क्लास इस रसायन गंगा चैनल पर पढ़ रहे हैं और आप इससे संतुष्ट भी हैं। हम चाहते हैं कि और लोग भी इससे संतुष्ट हों, उनके पास भी ये सूचना पहुँचे। वैसे भी आपका काफ़ी व्यूज आ रहा है और व्यूज आने का रीज़न है कि क्योंकि क्लास आपको समझ में आ रहा है और हम प्रयास भी करेंगे कि अच्छे से अच्छा क्लास आपको दें। आप जितना कुछ सोचते हैं, जितना विश्वास रखते हैं इस चैनल पर, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको हम वीडियो प्रोवाइड करा सकें। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल पर, जो आपके नीट या जेई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसे प्रश्नों को हम उठाते हैं और ऐसे प्रश्नों का एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन भी आपको देते हैं। आज इसी क्रम में शुरू करते हैं। एक अभी पहला क्वेश्चन करने के बाद हम एक ऐसे क्वेश्चन से पर्दा उठाने वाले हैं, एकदम ये समझ लीजिए कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आज हम उन गलतियों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, वो गलतियाँ सामने आएंगी नहीं, लेकिन ज़रूर हाँ बताएंगे कि गलती आप कहाँ करते हैं, कैसे एसिडिक नेचर को आप डिस्टर्ब कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत क्रीम है, बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और गलतियाँ लगभग ये मान के लिए 99% स्टूडेंट गलती यही कर बैठते हैं और उनको उसका नंबर नहीं मिल पाता है। आज हम ऐसे प्रश्न को लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ भूमिकादार प्रश्नों को लिया जाए ताकि आप वहाँ पर पहुँच सकें। जैसे एक एग्जाम्पल हम लें कि ये दिया जाए, यहाँ पर क्लोरोफिनाल को दिया जाए, ये ध्यान देंगे ये है फिनाल और यहाँ पर भी लगा दिया जाए क्लोरीन और एक यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग टच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन में पहला आर्थो, दूसरा पैरा। दोनों पोजीशन पर हम क्लोरीन लगा दिए हैं, दोनों पोजीशन पर। अब दोनों पोजीशन पर जब क्लोरीन लगा हुआ है, अब आपको बताना है इन दोनों में किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा और किसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो इसको जानने के लिए हमने आपको 2 बात बताई थी। 2 बातों में क्या था, एक था इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप और एक था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आपको याद हो पिछले क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले जो ग्रुप होते हैं, वह फिनाल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये फिनाल की एसिडिटी को घटा देते हैं। इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, EDG और EWG। WG का मतलब होता जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, एक्सेप्ट कर लेते हों, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हों। और डोनेटिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हों, न्यूक्लियस को ही इलेक्ट्रॉन देते हों, उसे बोलते हैं डोनेटिंग ग्रुप। और डोनेटिंग ग्रुप जब जुड़ेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे और जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो कहने का मतलब एसिडिटी भी घट जाती है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। अब हमें पहले तो ये बताइए, ये पहचान करके बताइए कि जो Cl दिया गया वो कैसा ग्रुप है। ये बड़ी समस्या है
कि Cl को ज्ञात कर पाना कि डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रा ग्रुप है, इसे हम बड़ी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। देखिए अभी जब हम बताएंगे तो आपको डोनेटिंग भी लगेगा और विड्रा ग्रुप भी लगेगा, लेकिन दोनों में कोई एक अच्छे से होगा। यह भी जरूरी है कि जानना कि दोनों के बारे में देखेंगे तो लगेगा कि विड्रा ग्रुप भी लग रहा है और डोनेटिंग ग्रुप भी लग रहा है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसे समझेंगे। सबसे पहले एक हम साइड में क्लोरीन ले लेते हैं केवल समझाने के लिए मात्र, उसके बाद तब उस एग्जाम्पल पर चलेंगे। केवल क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं मात्र समझने के लिए, बाद में लगा दिया जाए। ध्यान दीजिए ये है आपका क्लोरीन, Cl है और Cl के पास देख रहे हैं 2 2 4 2 ये 6, आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बात कि ये अभी रेजोनेटिंग स्टेज में है। रेजोनेटिंग स्टेज में कैसे है? क्योंकि हमने आपको बताया था सिंगल बांड पर यदि कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके बाद डबल बांड हो, डबल बांड से पहले सिंगल बांड हो, सिंगल बांड पर लोन पेयर हो। यहाँ पर देख रहे हैं ये डबल बांड यहाँ दिखाई दे रहा है, डबल बांड से पहले सिंगल बांड है और सिंगल बांड पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर ऐसी दशा पाई जाती है तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सिंगल बांड पर अटैक करेंगे और ये डबल बांड आगे ब्रेक हो जाएंगे। तो ऐसी दशाओं में इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। ऐसी दशाओं में अगर ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है और ये इस प्रकार से होता है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और ये पाई बांड टूट करके इधर चला जाता है, तो यहाँ पर +R अथवा +M इफेक्ट पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस या मेजोमेरिक दोनों एक ही होता है, +R अथवा +M, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया सिंगल बांड पर, डबल बांड पे ब्रेक हुआ, इसी प्रकार से ये घूमता रहेगा। तो यहाँ पर +R अथवा +M इफेक्ट यानी मेजोमेरिक इफेक्ट पाया जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाएगा। यहाँ आप इसको ऐसे देख लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहेंगे और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वह पाया जाता रहेगा। अच्छा अब बात करें, एक तो होगा ये रेजोनेंस स्टेज में होने के कारण इसमें रेजोनेंस पाया गया है ना। अच्छा दूसरी बात यहीं पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बना दें समझने के लिए, वही रहेगा एग्जाम्पल। यहाँ पर Cl है 2 2 2 4 6, यहाँ पर हो गया ये, यहाँ पर C है। आपको पता है कि C और Cl दोनों के बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो C की अपेक्षा Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये भी जानते हैं। अगर C की अपेक्षा Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो जब ये ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये C जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और जब ये C डोनेट करेगा यानी कि C-Cl बांड ब्रेक होगा, Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण माइनस और खींचता है तो -I हो गया। इसको बोलते हैं -I इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक इफेक्ट है तो +R अथवा +M का इफेक्ट और दूसरा है -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट -I है। अब हमें यही तो समझना है, क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना अच्छा है अथवा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना अच्छा है। यदि इलेक्ट्रॉन -I के इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को Cl की तरफ खींचा हुआ हम देखने को पाते हैं तो ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप का। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान देते रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन Cl की ओर खींचा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो -I इफेक्ट होगा, और जब खींचेगा तो हम उसको इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप कहेंगे। यही Cl यहाँ पर किसका काम किया, इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप का काम किया, इलेक्ट्रॉन आकर्षी का कार्य किया। और यहाँ पर देख रहे हैं जब रेजोनेंस या +M+R इफेक्ट पाया गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था तो आपने +R अथवा +M इफेक्ट का ऐसी दशा में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम किया। अभी भी ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है, हम क्या माने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माने या इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप माने।
आप ज़रा ध्यान समझिएगा, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि जब यहाँ पर भी बात कन्फर्म नहीं हो पाई कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का काम हो रहा है, हमें नेट रिजल्ट क्या मिल रहा है ये अभी पता नहीं चला। तो इसी के पता लगाने के लिए हम फिर देखते हैं Cl और C दोनों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देख रहे हैं 1s2 2s2 2p, इसका 17 होता है, 2p6 3s2 3p, ये 5 हो जाएगा। और जब इसका विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। देख सबसे बाहर ये 2p मिला है और सबसे बाहर ये क्या मिला है, ये 3p मिला है। एक बात कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो Cl के लिए हम बात करेंगे वो 3p मिलेगा और C की बात करेंगे तो यहाँ पर 2p मिलेगा। तो Cl का जो ऑर्बिटल होगा वो बड़ा होगा, 3p जो ऑर्बिटल होगा ये ऑर्बिटल बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, 2p ऑर्बिटल की अपेक्षा। देखिए 2p ऑर्बिटल की जो साइज होगी वो इसकी अपेक्षा छोटी होगी। अच्छा, जब इसकी अपेक्षा छोटी होगी तो अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। देखिए एक अच्छे रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटलों का अच्छा मिक्सिंग होना जरूरी होता है। फिर से सुनिए कि अच्छे से यदि ये मिक्सिंग हो जाए तो समझ लीजिए कि अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है। हम लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे गुड मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो क्या पाया जाएगा, गुड रेजोनेंस। यहां पर क्या हुआ है, क्या ये अच्छे से मिक्स हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑर्बिटल बड़ा है और ये ऑर्बिटल छोटा। भाई मेरे क्या होता है कि जब दोनों की साइज बराबर हो, ये 3p है ये भी 3p होता या ये 2p है ये भी 2p होता तो मिक्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती। यहाँ पर इसके 2p के सामने 3p बहुत बड़ा है अथवा 3p के सामने 2p बहुत छोटा है, एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे। कवर करने की बात है मिक्स हो जाना, ऐसे 3p तो 2p को एकदम कवर कर लेगा लेकिन अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। हमने लिख दिया इसीलिए गुड मिक्सिंग ऑर्बिटल गुड रेजोनेंस। एक अच्छी मिक्सिंग जब ऑर्बिटलों की होती है तो एक अच्छा रेजोनेंस पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो अच्छे से मिक्सिंग हुई ही नहीं, और जब अच्छे से मिक्सिंग नहीं हुई यानी बैड मिक्सिंग हुई है। कैसी हुई है, ये बैड मिक्सिंग हुई है और बैड मिक्सिंग होने की दशा में जो प्लस R अथवा प्लस M इफेक्ट होगा वो भी बैड होगा। अच्छा, जब बैड होगा तो डोनेटिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह गया, डोनेटिंग ग्रुप का बहुत अच्छा रोल नहीं रह गया। अच्छा, जब बहुत अच्छा रोल नहीं रह गया तो रोल किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का। जानते रहेंगे इस बात को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसे जानना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब अच्छे से ये नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का कार्य करेगा। यानी अब हम कहें कि यदि ऐसे कर लें, यदि प्लस R और प्लस I, प्लस R अथवा करके प्लस M इफेक्ट दिया गया है, प्लस R अथवा प्लस M इफेक्ट दिया गया है किसके केस में, Cl के केस में, Cl के केस में अगर दिया गया है और साथ साथ Cl के केस में हमें माइनस I इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, तो नेट अगर रिजल्ट की बात करें, नेट रिजल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का काम कर रहा है। लेकिन एक बात जानिए, एक अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का काम नहीं करेगा, करेगा तो ही है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का ग्रुप का काम करेगा लेकिन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप नहीं है। क्योंकि जब हम किसी अन्य जैसे CN हो गया, नाइट्रो समूह हो गया, साइनाइड हो गया, OH हो गया, इन सब के सामने जब रखते हैं Cl को तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का काम नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं नेट रिजल्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, या कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप काम करेगा। और यहाँ पर इन दोनों में एक नेट रिजल्ट और आ गया, एक ही हो गया
दूसरा नेट रिजल्ट ये रहा कि जो प्लस आर अथवा प्लस एम प्लस आर अथवा प्लस एम इफेक्ट होता है, इससे कहीं ज़्यादा वर्क जो है माइनस आई करता है। इसके रहने पर, प्लस आर प्लस एम के रहने पर, वो भी ज़्यादातर क्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, और ज़्यादा इफेक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप का काम करेगा, भले ही इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप वीक हो। एक बात और बताते चलें आपको, इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप का काम तो किया ये बात कंफर्म हो गई। उसके बाद अब तो हम कंफर्म ही कर लेंगे कि इन दोनों में किसकी एसिडिटी अधिक होगी। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि यहाँ पर दोनों पोजीशन पर यहाँ पर भी लोन पेयर पाया जाता है, यहाँ पर भी लोन पेयर पाया जाता है। दोनों ही इस माइनस चार्ज को स्टेबल बना रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं ये, तो दोनों ही ये माइनस चार्ज को स्टेबल बना रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, माइनस चार्ज में स्टेबिलिटी जो आई है, यहाँ लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन बाई माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के कारण यहाँ का जो माइनस चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन है, या फिनॉक्साइड आयन है, वो स्टेबल हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर स्टेबिलिटी जो माइनस, यानी जो माइनस चार्ज या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, उनकी स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट के द्वारा तो आ रही है। लेकिन अब आपको ये जानना है, जब दोनों पर माइनस आई के द्वारा आ रही है, तो किसको हम ज़्यादा स्टेबल माने। तो ध्यान दीजिएगा, एक नोटेबल पॉइंट ये होता है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है, माइनस आई इफेक्ट दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। दूरी बढ़ने के साथ साथ हम लिख देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूरी बढ़ने के, जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी, ये माइनस आई इफेक्ट उतना ही घटता हुआ चला जाएगा। अब देख रहे हैं, यहाँ तो पास में था, यहाँ पर देख रहे हैं दूरी बढ़ गई। तो दूरी बढ़ जाने से आई का जो प्रभाव होता है वो कम होता हुआ चला जाता है, और जब आई का प्रभाव कम होता हुआ चला जाएगा, तो वहाँ पर एसिडिटी का प्रभाव भी कम होता चला जाएगा। इसलिए आप कहेंगे कि मोर एसिड होगा। बात क्लियर हुई है? अच्छा सा क्वेश्चन था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप का काम तो किया, लेकिन वीक इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप काम किया। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आई है वो माइनस आई इफेक्ट के रीजन से आई है। यहाँ भी बात समझ में आ गई। माइनस आई इफेक्ट दोनों पर पाया गया है, ये पैरा पोजिशन पर भी और ये आर्थो पोजिशन पर भी। लेकिन आर्थो पोजिशन पर आई इफेक्ट अच्छे से काम करता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। डिस्टेंस जितना ही कम होगा उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, और जितनी अच्छी स्टेबिलिटी आएगी उतना अच्छा इसमें एसिडिटी आएगी। यहाँ पर देखें, नज़दीक है, नज़दीक होने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाने से इसका जो कह सकते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी भी वो बढ़ जाता है। बात क्लियर हो गई है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन रहा। ये मोर एसिड होगा और ये लेस एसिड होगा। ये लेस स्टेबल होगा इसलिए लेस एसिड होगा, ये मोर स्टेबल होगा इसलिए मोर एसिड होगा। फिर अगर बात करें एक नए एग्जाम्पल की, ये वाला हमने कहा था, ये वाला जो एग्जाम्पल अब की बार होने जा रहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या है वो एग्जाम्पल, ये दिया जाए आपको, फिनाल दिया जाए, OH दे दिया जाए, OH के साथ यहाँ पर NO2। देखिए, जो भी पिछला वाला क्वेश्चन देखे हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए हम इसको दे रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पर OH दे दिया जाए, यहाँ पर NO2 दे दिया जाए। और तीसरा एग्जाम्पल है
हाँ, यहाँ आपको बताना है कि इन तीनों में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड नाइट्रोफिनॉल और थर्ड नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक आप ऑर्डर दीजिए। किसकी स्टेबिलिटी अधिक है, मतलब कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, कौन सा सबसे कम एसिडिक नेचर का है, और कौन इन तीनों के या इन दोनों के बीच में बैठने वाला है। आपको एसिडिक नेचर का एक बढ़ता हुआ क्रम अथवा घटता हुआ क्रम प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो NO2 ग्रुप आप देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप है। आप बिल्कुल जान लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो NO2 होता है एक गुड इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप होता है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इसको आपके संकेत के लिए कि NO2 जो होता है एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि तीनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप लगा हुआ है ना। अच्छा, जब तीनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप लगा हुआ है तो आप इतना देखने के बाद पोजीशन देखिए। ये आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो दो पोजीशन तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। ये दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इस पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, या तो ये करेगा या तो ये करेगा। ये स्टेबल करने में कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए ये लड़ाई से पहले ही बाहर हो गया। कैसे, जैसे भाई यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, अब इसको स्टेबल करने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो क्यों तय करेगा, इतनी दूरी जाने की क्या ज़रूरत है। NO2 के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता तो इसको इजीली ये सॉल्व कर सकता था, इजीली इसको अपनी ओर खींच सकता था, और जब खींच सकता था तो स्टेबल बना सकता था। लेकिन यहाँ जो नाइट्रोजन जहाँ से जुड़ा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा दूर पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो उतनी दूर क्यों जाएगा, इसको ज़रूरत ही क्या है। तो ये अच्छे से स्टेबल नहीं कर पाएगा। नेगेटिव चार्ज को जब स्टेबल नहीं करेगा तो कोई भी ये कह सकते हैं पार्टिसिपेट एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने में नहीं कर सकता है। तो आप कहेंगे ये वाला जो है बिल्कुल लड़ाई से बाहर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड या लीस्ट स्टेबल कह सकते हैं। लिस्ट क्या, इसको मोर लिस्ट स्टेबल कह दीजिए। इन तीनों एग्जाम्पलों में ये वाला जो है ये मोर लिस्ट स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा अस्थायी बना देगा। तो कोई मतलब नहीं रहा इसका, हमने एग्जाम्पल दिया था केवल समझने के लिए, ताकि तीनों पोजीशन आपको मिलते हुए दिखाई दें। चलिए, ये लिस्ट स्टेबल हो गया। अब बात रही इन दोनों की। अच्छा, यही हमने बताया कि ये जो अब की बार एग्जाम्पल है बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। आपको इसके पहले हमने बताया था, इसके पहले हमने क्या बताया था कि जो -I इफेक्ट होता है, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। यही तो हुआ था पिछले एग्जाम्पल में, यही तो हुआ था। यहाँ पर OH था, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर देखा था आपने, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर क्या था, OH था। आपने इसको एक अच्छा एसिड माना था, क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट तो था यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर प्रभावी ज़्यादा था, यहाँ पर दूरी ज़्यादा थी, इसलिए इसको मोर स्टेबल बना दिया, और मोर स्टेबल से इसको मोर एसिडिक नेचर के रूप में रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर भी कहोगे वही कि फर्स्ट वाला जो है मोर एसिडिक होगा देन टू थर्ड एंड सेकेंड, ये कह सकते हैं, लेकिन नहीं, यही आपको समझना है। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कैसे हम पुष्टि करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मोर एसिड ये नहीं है बल्कि ये है, बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर हम कहते नहीं ये लेस स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है, पहले लिख देते हैं ये मोस्ट स्टेबल है, और ये जो है ये लेस स्टेबल है। पुष्टि करिए कि कैसे ये लेस स्टेबल है और ये मोस्ट, जबकि ये नज़दीक है,
इलेक्ट्रॉन बिड्डा ग्रुप नज़दीक है ये। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम पहले इसी को या पहले इसको बता दें फिर इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये OH है, ऐसे कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। ये अगर ये ब्रेक होगा, ये यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया था, इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अपना जो ये NO2 है, यहाँ पर NO डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं माइनस, यहाँ पर कह सकते हैं प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ जाएगा और ये इस प्रकार से आ जाएगा। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लिया है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग का काम इलेक्ट्रॉन बिड्डा ग्रुप का काम कर दिया, और यहाँ पर H पॉजिटिव जब टूट करके यहाँ पर आया है वो नेगेटिव बना लिया है, इस अवस्था में पाया गया। अच्छा, यहाँ पर देखें पहले वाले एग्जाम्पल में आप ऐसे कुछ देखने को ऐसे पाएंगे, कुछ ऐसे है। ये है, ये O है, 2 2 4 2 6, और यहाँ से हाइड्रोजन ये लगा हुआ है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ N है, ये डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड O है। आप चाहें तो इस पर माइनस और इस पर प्लस कर सकते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो ये बॉन्ड टूट करके इधर भी आ सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बिड्डा ग्रुप का काम करेगा, हम इसे दिखाना चाहते हैं, और आप जानते भी हैं कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन बिड्डा ग्रुप का ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिड्डा ग्रुप का काम किया। लेकिन एक बात और ध्यान से समझिए आप, ये जो हाइड्रोजन आपने यहाँ पर OH से कहते हैं ब्रेक किया है, तो हाइड्रोजन और इसके पास क्या होगा, ये आंशिक नेगेटिव चार्ज होगा, और जब आंशिक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होगा तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जल्दी हाइड्रोजन टूट नहीं पाएगा। एसिडिक नेचर लाने के लिए ज़रूरी क्या होता है, हमने 2 पॉइंट को बताया था, वो पॉइंट आप ख्याल करिए। हमने पॉइंट ये बताया था कि एक अच्छे एसिड के लिए होता है इजीली H पॉजिटिव का रिमूवल, यही कहा था, इजीली H पॉजिटिव का रिमूवल। और दूसरा बताया था कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। यही बताया था, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी और इजीली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो बहुत आसानी से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या तो बहुत आसानी से कॉन्जुगेट जो बेस हो अच्छे से स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, तो क्या ये इजीली रिमूव हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब ये इसको ज़बरदस्ती पकड़ करके रोक दिया, हाइड्रोजन को अब यहाँ से टूटने ही नहीं देगा, तो बताइए क्या ये इजीली रिमूवल होगा हाइड्रोजन का? तो आप कहेंगे नहीं। और जब ये रिमूवल नहीं होगा तो क्या इसमें एसिडिटी आ पाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। जब ये हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा तो क्या स्टेबिलिटी आएगी? नहीं आ पाएगी। अच्छा, दूसरी बात करें, क्या कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा? भाई, जब रिमूवल ही नहीं होगा हाइड्रोजन का तो कॉन्जुगेट बेस बनने का कोई चांस ही नहीं है। क्या बन पाएगा? जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तो कॉन्जुगेट बेस आने का कोई चांस ही नहीं है, और जब चांस ही नहीं तो स्टेबल की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाएगी। पहली बात तो कॉन्जुगेट बेस बन ही नहीं पाएगा, स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। जब रिमूवल नहीं होगा हाइड्रोजन का तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा नहीं, तो स्टेबिलिटी की बात करना तो बिल्कुल शून्य है। तो ना तो रिमूवल होगा और ना तो कॉन्जुगेट बेस तैयार ही होगा। ऐसी दशाओं में जैसे का तैसे बना रह जाता है, यानी एसिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
तो अर्थ क्या निकल करके सामने आया कि जो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं ये मोर एसिडिक इन नेचर में होते हैं, इनका जो नेचर होता है मोर एसिडिक का होता है। अब समझिए सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम तो ये रहा। अब ऐसे कर लीजिए जो सेकंड नंबर रहा वो सबसे कम रहा, उससे अच्छा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट आएगा ही। और सबसे अच्छे की बात करें तो थर्ड वाला जिसके पास नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बस यही इतना करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि जितनी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट में ये ज़रूर करेंगे कि आज की क्लास कैसी रही। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, ये चैनल ही आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को ला करके देगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को केवल यही चैनल करा सकता है। इस बात का दृढ़ विश्वास रखिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मैं ही करवाऊंगा। जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले होंगे प्रयासतः मेरी तरफ से एकदम प्रयास रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना होने पावे। आप बस केवल लगातार लगे रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को प्रोवाइड किया जाएगा, उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा, एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। बस यही सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो बस आज की क्लास को यहीं पर क्लोज किया जाता है। कल मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।